नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। जिस घर को मैंने जन्नत समझा था ना, वही हर रोज मेरे खिलाफ एक नया जाल बुन रहा था। शादी के पहले दिन से ही मेरी सास और ननद ने मेरे सामने मीठी मुस्कान का जो पर्दा डाला था ना, उसके पीछे का जहर देखने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। पता है, मैं बहुत कड़वी बातें कर रही हूँ, पर लिटरली ये हुआ था। उनकी हर छोटी बात में एक छुपा हुआ ताना होता था, पर मैं सब कुछ परिवार की शांति के लिए सहती रहती थी, क्योंकि मुझे घर बसाना था। मुझे लगता था कि शायद वक्त के साथ मेरा प्यार और मेरी खामोशी उनका दिल जीत लेगा और उनका दिल बदल भी देगा। लेकिन उनके लिए मेरी ये खामोशी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। पति के आते ही दोनों का चेहरा बिल्कुल बदल जाता, उनकी हरकतें भी बदल जाती, और मैं बेकसूर होकर भी हर रोज मुजरिम बन जाती थी। आखिरकार एक ऐसी रात आई जिसने मेरा सब्र का सारा बांध तोड़ दिया और मुझे आईने के सामने एक अच्छा इंसान करके खड़ा कर दिया। घर के हर छोटे काम से लेकर मेरी पहचान तक हर चीज, सास की गंदी नजर और उंगली उठाना आम बात थी। रोज ताने मारना आम बात थी। सुबह का नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, नमक कम होने से लेकर मेरे ढंग के कपड़े पहनने तक ताना मारना उनका रोज का काम बन चुका था। ननद तो मेरी बहन जैसी बन सकती थी, उसने भी हमेशा आग में घी डालने का काम किया है। मैं चुपचाप रसोई में आंसू बहाती रहती थी और वो दोनों बैठकर मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन पर सवाल उठाती रहती थी। पति जब शाम को थका हारा आता था तो उसके कानों में ऐसी बातें भरी जाती थी कि मेरा कोई दोष ही नहीं था। मैंने हर रिश्ते को बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक गिराने की कोशिश की है, पर उनकी झलक कभी कम ही नहीं हुई। हर रोज लगता था कि शायद आज ना आज ये लोग सुधरेंगे, पर नहीं सुधरते थे। असली तूफान तो तब आया जब ननद की शादी तय हुई और दोनों की नजर मेरे मायके के लिए दिए हुए कीमती गहनों पर टिकी। एक दोपहर जब मैं घर के बीड़ी काम काम में बिजी लगी पड़ी थी, सास ने चुपके से मेरी अलमारी से मेरे मेरे सारे कीमती हार निकाल लिया। शाम को जब मैंने अलमारी खोली, देखी और सवाल पूछा तो दोनों ने मिलकर पूरे घर में आग लगा दी, क्योंकि उनको मिर्ची लग गई। ननद ने झूठी एक्टिंग शुरू कर दी और सास ने चिल्लाकर कहा कि मैं उसके ये सुबह कामों में मसूमियत थी, मतलब मैं बिजी थी। तो पति के आते ही दोनों ने रोना धोना शुरू कर दिया और मुझ पर ये इल्जाम डाल दिया कि मैं ननद की खुशी से जलती हूँ, क्योंकि वो उसकी शादी पक्की हो गई है, वो अच्छे घर में शादी करके जाने वाली है। उस पल मेरे पति ने भी बिना सोचे समझे मुझ पर शक भारी नजरों पर देखना शुरू कर दिया और मेरा दिल चूरन चूर, मतलब टोटली बिखर गया। लिटरली जब पति भी ऐसे कर रहा है तो कोई भी सपोर्ट ही नहीं है। मैंने अगले ही दिन बिना कोई शोर मचाए एक ऐसी चाल चली जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उनकी आपस की बातों की वॉइस रिकॉर्डिंग और रूम के छोटे सीक्रेट एंगल का सच क्वाइटली कैप्चर कर दिया, क्योंकि मेरा पति विश्वास ही नहीं कर रहा था। उस रिकॉर्डिंग में साफ सुना जाता था कि कैसे दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकालने और मेरे गहने हड़पने का प्लान किया था। जब अगले ही दिन पूरे परिवार के सामने सास ने इस ड्रामा को शुरू किया तो मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। मैंने सीधा अपने फोन का प्ले बटन दबाया और टेबल पे फोन रख दिया। उन दोनों के चेहरों का तो ऐसा रंग बदला ना, एक सेकंड में। सच्ची में कमरे में जो सन्नाटा छाया था, ऐसा लग रहा था मौत की खामोशी जिसे कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था। पति के पास भी अपनी माँ और बहन के किसी भी झूठ पर विश्वास करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग तो सब कुछ बता रही थी और वो वॉइस इन दोनों की ही थी जो उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी की शतरंज या मोहरा बनकर इस घर में कभी नहीं रहूंगी। पति ने शर्मिंदगी में हाथ जोड़े और अपनी खामोशी के लिए बार बार माफी मांगी, पर मेरा विश्वास टूट चुका था। सास और ननद जो कल तक मुझ पर चिल्लाती थी, आज नजरें चुराकर कमरों में बंद होने पर मजबूर हो चुकी थी। मैंने अपना सामान उठाया और साफ बता दिया कि रिश्ते इज्जत से बनते हैं, साजिश या झूठ से नहीं, और चूड़ी चकारी से भी नहीं। एक बहू जब तक चुप है तब तक वो सहती है, पर जिस दिन वो खड़ी होती है ना, पर हर जाल तोड़ देती है।
मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। जाओ, जो करना है करो। अपनी आज़ादी और आत्मसम्मान को चुना, बिना किसी डर और पछतावे के। आज मैं खुद से दम पर जी रही हूँ और वो दोनों अपने ही बनाए हुए शहर में हर दिन घुट रही हैं। किसी के साथ अच्छा चलो तो वो भी आपके साथ अच्छा ही चलेगा। किसी को आप इतना सताओगे तो खुद की ज़िंदगी भी नरक बन जाती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट्स भी करना।